नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का नाम है ऑरा, जिसे हम हिंदी में तेज या तेजोवलय भी कह सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे सेंट्स या जो भगवान की तस्वीरें होती है, जिनको आप कुछ मानते हैं, बहुत ज्यादा एनलाइटेंड पीपल है, उनकी जो तस्वीरें होती है, तो उनके सर के पीछे एग्जैक्टली इस तरह का एक वलय, आपको एक प्रकाश का एक गोल दिखाई देता है, तो उससे कहते हैं ऑरा। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए ऑरा के बारे में, तो आपको बहुत बार ये फील हुआ होगा कि किसी को देखकर आपको बहुत पहली नजर में बहुत अच्छा लगता है, पहली नजर में उनके लिए कुछ अच्छी फीलिंग्स, जिसको हम लव एट फर्स्ट साइट भी कहते हैं, क्रिएट होते हैं। और कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है कि आपने उनसे कोई बात नहीं की, उन्होंने आपके साथ कोई बुरा नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनको देखते ही आपको उनके लिए हेट मन में क्रिएट होती है, एक तिरस्कार मन में क्रिएट होता है कि नहीं चाहिए, मुझे इनसे बात नहीं करनी है, या मुझे इस व्यक्ति से दूर जाना है। तो ये होता है कि हेट एट फर्स्ट साइट, ऐसा भी हम कह सकते हैं। नॉर्मली हम हमेशा लव एट फर्स्ट साइट की बात तो करते हैं, लेकिन हेट भी फर्स्ट साइट में ही होता है। फर्स्ट साइट में ही हमें पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के साथ हमारी बनने वाली है या नहीं। तो ये हेट एट फर्स्ट साइट और लव एट फर्स्ट साइट की बात अगर आपको जाननी है, तो आपको सबसे पहले ऑरा क्या है, ऑरा के बारे में जानना जरूरी है। और ये सब क्यों होता है, तो ऑरा की वजह से होता है। हमारी ऑरा की वजह से या तो हम किसी की ओर अट्रैक्ट होते हैं, या हम किसी को रिपेल करते हैं, यानी किसी के पास से हम पीछे हटते हैं। तो ऑरा क्या है बेसिकली, इसका साइंटिफिक जो डेफिनेशन है वो तो ये है कि एक हमारी बॉडी के आसपास जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उसे ऑरा कहा गया है। उसकी वजह से एक लाइट क्रिएट होती है और वो हमारे इर्द गिर्द, वो हमारी बॉडी के आसपास दिखाई देती है। ये जो हमारी ऑरा है वो हमारे हर विचार से, हर छोटे छोटे विचार से, इमोशन से, या जो भी हम करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, हर बात से अफेक्ट होती है। तो इसकी वजह से ये स्टैटिक नहीं है, मतलब ऐसे फोटो में अगर आपको दिखाई दिया कि ये कंटिन्यूअस ऐसे गोल है प्रकाश का एक, तो ऐसे नहीं होता है। ऑरा हमारी हर वक्त चेंजिंग रहती है, लाइक अ लाइट। जैसे कि लाइट की जो सूर्य की जो किरण आती है ना, वो ऐसे नहीं होता है ना कि अगर आप सूर्य की तरफ देखोगे तो वो किरणें ऐसी परमानेंट ऐसे नहीं होती, वो ऐसे ऐसे नीचे ऊपर जिगजैग मोशन में होती है। बिल्कुल ऑरा भी उसी तरह की होती है। एक सिंपल वे से अगर आपको ऑरा के बारे में अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है प्रैक्टिकली, तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। आपके दोनों हाथ लीजिए, रब कीजिए दोनों एक साथ, और एकदम धीरे धीरे फोकस होकर शांति से, चाहिए तो आप ये देख लीजिए, फिर बाद में वीडियो बंद करके भी आप कर सकते हैं इसे। शांति से दोनों हाथ धीरे धीरे साइड में करने हैं। फिर पास लाने हैं, फिर दूर करने हैं। ये बहुत धीरे धीरे करना है। एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आपको यहाँ दोनों हाथों के तलवों पर कोई ना कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स जिसे हम कहते हैं ना, जैसे चुंबक जो होता है, मैग्नेट जो होता है, उसकी तरह लोहे के पिन्स या जो कुछ भी कैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसी तरह एक फोर्स आपको यहाँ पे फील होगा। तो वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी ऑरा। अब ऑरा का
जो कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो तो हम आगे धीरे धीरे ग्रेजुअली देखेंगे। लेकिन अगर आपको जानना है कि आपकी ऑरा की लेंथ कितनी है, तो आप ये प्रोसेस जो है इसे करते 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 वहां तक आपको ले जाना है कि जहां पे आपको वो रिपेलिंग फोर्स फील हो, रिपेलिंग फोर्स दोनों तरफों पे फील हो। मुझे ये फोर्स अराउंड मेरे कंधे के आसपास फील होता है कि वहां पे कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मुझे ये फील होता है। तो इसका मतलब है कि मेरी ऑरा की जो लेंथ है वो इतनी है। वो बहुत हो सकती है, कम भी हो सकती है, इसके बारे में हम डिटेल जानकारी अभी आगे लेंगे। लेकिन ये एक सिंपल तरीका है कि हमें पता चले कि हमारे आसपास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो किस तरीके से काम करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप जरूर करके देखिएगा। आपको हर किसी को ये फीलिंग होता है, किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में ये फीलिंग हो जाए, किसी को ज़्यादा अटेम्प्ट्स लगे, लेकिन आप करते रहोगे तो एक मोमेंट पे आपको ये दोनों हाथों पे वो फोर्स बिल्कुल ही महसूस होगा। और आपके बारे में और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जिस तरह हमारी फिंगरप्रिंट जो होती है वो हर किसी की अलग होती है, और उसके ऊपर से थंब इम्प्रेशन जिसको बोलते हैं, और उसके ऊपर से अलग अलग इंडिविजुअल्स को ढूंढ पाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह हर किसी की ऑरा भी अलग अलग होती है। जैसा कि मैंने कहा कि हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो करते हैं, वो सारा अफेक्ट हमारी ऑरा पर दिखाई देता है। तो हम फिजिकल बॉडी में कुछ भी दिखा सकते हैं। अगर हम दुखी है तो हम खुश दिखा सकते हैं, हम खुश है तो हम नॉर्मल दिखा सकते हैं, या कुछ भी हमारे मन में अगर कुछ गलत बात है तो भी हम चेहरे पे बहुत अच्छे दिखा सकते हैं दुनिया को। लेकिन आपकी ऑरा के साथ ऐसा नहीं होता। आपकी ऑरा को इसीलिए आपका सिग्नेचर कहा गया है। अगर हम ऑरा को देखने की कोशिश करते हैं या उसमें हम देख पाते हैं दूसरों की ऑरा, वो आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस से सबको आ जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि ये सामने वाला इंसान असल में क्या है, व्हाट इज गोइंग इन हिज माइंड और इन हर माइंड। उनके मन में असल में क्या चल रहा है, वो जो बात कर रहे हैं वही टाइप की ऑरा उनके इर्द गिर्द दिखाई दे रही है या कुछ और। तो ऑरा एक हम इंसान को सही तरीके से जानने का एक तरीका भी है, और इसे हम देख भी सकते हैं। वो भी हम कोशिश करेंगे कि या तो इस वीडियो में या किसी और वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम ऑरा कैसे देख सकते हैं, या ऑरा देखने के लिए हमें कैसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ठीक है, पहले तो ये जान लीजिए कि ऑरा हमारी सिग्नेचर है, और इसीलिए एक सिंपल बात मैं शेयर करना चाहूंगी। अभी ये टॉपिक आ ही गया है तो 3 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनको ऑरा दिखाई देती है, क्योंकि ऑरा देखने के लिए आपको आपका पेरिफेरल विजन हेल्प करता है। और हर किसी को, जब हम भी 3 साल से छोटे थे तो हमें भी अपनी ऑरा दिखाई देती थी, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते उम्र के साथ साथ हम वो जो विजन है उसे डेवलप नहीं करते और वो खो जाती है। फिर अगर आज हमें ऑरा देखनी है तो हमें फिर से पेरिफेरल विजन को डेवलप करने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो छोटे बच्चों को अगर आपने देखा होगा, बिल्कुल छोटे, जो मतलब माँ बाप की गोद में रहते, इतने छोटे, 1 साल से भी छोटे, तो वो कभी आपकी चेहरे की तरफ नहीं देखते। आप जब उसको गोद में लेते हैं तो वो आपके सर के ऊपर देखेंगे, क्योंकि वो अपने माँ बाप की ऑरा को पहचानते हैं। बहुत प्यार, अफेक्शन वाली जो ऑरा होती है, और उसी तरह की ऑरा वो ढूंढते हैं कि किस इंसान में है। अगर आप किसी और के बच्चे को उठाते हो और आपकी ऑरा अगर उसके माँ बाप की जैसी नहीं है तो वो रोना शुरू कर देते हैं। फिर चाहे वो व्यक्ति उसके परिवार से भी क्यों ना हो, चाचा, मामा या बुआ, मौसी। और
चाहे वो व्यक्ति बाहर का हो, लेकिन वो बहुत प्यार से उस बच्चे को उठा रहा हो या बहुत प्यार से उसे देख रहा हो, और उसकी ऑरा उसके माँ बाप की ऑरा से मिल जाती है, जो मैच होती है प्यार वाली, एक्चुअल प्यार वाली, अनकंडीशनल लव है, तो बिल्कुल वो बच्चा उस व्यक्ति के साथ आराम से रहता है, उस व्यक्ति के पास बिल्कुल रोता नहीं। उसी तरह पेट्स को भी ऑरा दिखाई देती है, इसलिए वो अपने मालिक के पास आए हुए जो भी लोग हैं उनमें से कुछ लोगों पर भौंकते हैं या उनको अटैक करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ बिल्कुल वो नॉर्मल रहते हैं, कुछ लोगों के साथ वो बहुत आसानी से मिक्स हो जाते हैं, वो आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हैं या उनके साथ वो इजी रहते हैं। तो ये कारण है कि वो ऑरा को देख पाते हैं। ऑरा को देखना यानी असली इंसान को जानना। तो आइए अब आगे देखते हैं कि और क्या ऑरा का मतलब है। ऑरा के अलग अलग लेयर्स होते हैं, अलग अलग स्तर होते हैं, लेवल्स होते हैं, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे ऑरा के लेवल्स होते हैं। और वो 7 लेवल्स बताए गए हैं। उन्हें हमारे उपनिषदों में पंचकोश भी कहा गया है। वहां पे उन्होंने पंचकोश इसलिए कहा है कि वो सिर्फ 5 एलिमेंट्स जो है, मतलब पृथ्वी, जल, तेज यानी अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 जो एलिमेंट्स हैं उनके स्तर पर ही उस ऑरा को डिफाइन करते हैं, इसलिए वो पंचकोश कहा गया है। और उसके अलावा जो 2 ऑरा है वो इस 5 एलिमेंट से अलग है, डिवाइन लेवल के हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ भी कहा नहीं गया है उसमें। तो ये 7 लेवल्स या लेयर्स जो बताए गए हैं ऑरा के, वो कौन से हैं? तो पहला तो है फिजिकल बॉडी। ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है, इसकी भी एक, उसके बाहर एक लाइट हमें जो दिखाई देती है थिन, उसके बारे में हम जानेंगे, वो हमारी फिजिकल बॉडी की ऑरा है। उसके बाद आता है एथरिक ऑरा, नेक्स्ट सेकंड लेवल। थर्ड लेवल जो आता है एस्ट्रल ऑरा, उसके बाद है मेंटल ऑरा, इंटेलेक्चुअल ऑरा, फिर स्पिरिचुअल ऑरा, और लास्ट वाली जो ऑरा है उसे निर्वाणिक ऑरा कहा गया है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एथरिक ऑरा, क्योंकि सबसे पहले तो फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी के आसपास जो भी एक लाइट दिखाई देता है वो है एथरिक ऑरा। उसको डबल एथरिक कहते हैं, क्योंकि एक तो एथरिक ऑरा है और उसके साथ में वो ऑरा की जो फर्स्ट लेवल है वो हमारे बिल्कुल बॉडी शेप में होती है, जैसे जैसे हमारी बॉडी है ना, बिल्कुल उसी तरह वो शेप होता है उसका, इसलिए उसको डबल एथरिक कहा गया है। एक जो हमारे फिजिकल बॉडी को दिखाई देती है उसके इर्द गिर्द, और दूसरी जो है वो एक्चुअल एथरिक ऑरा। जो एथरिक ऑरा है वो हमारी फिजिकल बॉडी को इंटैक्ट रखने का काम करती है, ठीक रखने का काम करती है। कोई भी डिसीज अगर बाहर से कुछ आता है, नेगेटिव एनर्जी, तो वो इस ऑरा पे पहले अटैक करता है, इस ऑरा को पहले पता चलता है, और ये ऑरा अगर उसे नहीं रोक पाई तो वो हमारी बॉडी लेवल पे आ जाता है। और इसीलिए हमेशा कहा जाता है हीलिंग मेथड्स में कि हर डिसीज सबसे पहले हमारे मेंटल लेवल पे होता है, इमोशनल लेवल पे होता है, क्योंकि हमारी मेंटल इमोशनल लेवल अगर उसे नहीं कोप कर पाती है, उसके साथ नहीं हैंडल कर पाती है, तो वो हमारी ऑरा को छेद कर हमारे फिजिकल बॉडी पे चला आता है। इसीलिए हमें इम्यूनिटी अगर बढ़ानी है तो हमें मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। अगर माइंड स्ट्रांग रहता है तो बॉडी अपने आप इम्यूनिटी और उसकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। अब ये जो ऑरा है डबल एथरिक में, जो फर्स्ट लेयर ऑरा की बताई गई है वो 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर इतना उसका दायरा होता है, इतनी ज्यादा वो मात्रा में होती है, लेकिन मिनिमम वो 2.5 सेंटीमीटर तो है ही। अगर वो उससे नीचे चली जाए तो इसका सब मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी अब सरवाइव करना मुश्किल है।
हमारी बॉडी का सर्वाइवल होना अब मुश्किल है। तो वो 2.5 इंच तक तो रहनी ही रहनी है। मतलब दोनों साइड, जैसे कि मैंने ये हाथ का आपको कहा था एक्सपेरिमेंट, तो दोनों साइड के मिलकर आपका कम से कम 5 इंच तक जो रिपेलिंग फोर्स आपको फील होना चाहिए ना, वो 5 इंच तक तो होना ही होना है। और जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों का ज्यादा होगा, मेरा मुझे कंधे तक इतना महसूस होता है, यहाँ तक मुझे रिपेलिंग फोर्स होता, तो मेरी ऑरा हेल्दी से भी ज्यादा अच्छी है। इसका मतलब यू आर मोर देन हेल्दी, नॉर्मल, मोर हेल्दी देन नॉर्मल पर्सन। मतलब आपकी जो ऑरा है, आप किसी भी वायरस को, किसी भी प्रॉब्लम को जल्दी से अंदर बॉडी तक नहीं आने देगी। तो ये ऑरा हमारी जितनी एक्सपैंड कर सकते हैं हम, इसे कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। तो ये हमारी जितनी ज्यादा होगी, अगर हमारी बहुत छोटी होगी तो इसका मतलब है हमें उस पर काम करने की जरूरत है, हम बहुत प्रोन टू है किसी भी नेगेटिविटी को। तो ये एक्सपेरिमेंट आप जरूर शांति से फोकस करके देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो ऑरा है, लेवल है ऑरा की, वो है हमारी एस्ट्रल ऑरा या एस्ट्रल ऑरिक बॉडी। ये हमारी जो पहली जो एथरिक ऑरा है, जो हमारी बॉडी के शेप में होती है, तो एस्ट्रल ऑरा का ऐसे नहीं होता, वो ओवल शेप में होती है। वो हमारी बॉडी का शेप नहीं यूज करती, वो पूरा ऐसे जो एक अंडाकृति ओवल शेप हमारी बॉडी के आसपास में क्रिएट करती है। और इस ऑरा को, ये एस्ट्रल ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ऑरा को हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो ओवल पार्ट हमारी बॉडी के इर्द गिर्द फर्स्ट क्रिएट होता है, वो एस्ट्रल ऑरा से क्रिएट होता है। और उसके अंदर का जो ये पोर्शन है, हमारी एथरिक ऑरा, मतलब बॉडी के लेवल की ऑरा और एस्ट्रल ऑरा, इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है ना, वहां पे हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एवरीथिंग लाइज ओवर देयर। हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, हमारे इमोशंस, ज्यादा करके हमारे इंटेंशंस, वो सब कुछ जिसे हम अपनी एनर्जी कहते हैं ना, वो सारा यहीं पे सबकॉन्शियस माइंड 90% जो हम कहते हैं, वो सारा इस एस्ट्रल ऑरिक बॉडी में पड़ा हुआ होता है। ये जो ऑरा है वो 4 इंच से लेकर, मतलब एथरिक बॉडी जहाँ खत्म होती है, एथरिक ऑरा जहाँ खत्म होती है, वहां से 4 इंच से लेकर कितनी भी दूर तक, यानी कितने भी फीट तक ये जा सकती है, हो सकती है। वो कैसे और कैसे वो बढ़ती है या कम होती है, ये सब हम देखेंगे आगे। लेकिन बेसिकली एस्ट्रल ऑरा जो है वो 2 इंच से लेकर कई फीट तक जा सकती है, इतना आप याद रखिएगा। और हमारी हर अनुभव, हमारा जो हर एक्सपीरियंस है ना, कि मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा, इसके साथ इंटरेक्शन करना अच्छा लगा, किसी के साथ बुरा लगा, तो ये सारा जो है ना, वो सारा एक्सपीरियंस पहले, सबसे पहले हमें जहाँ होता है वो है हमारी एस्ट्रल ऑरा, एस्ट्रल बॉडी। वहाँ पे ये अनुभव हम सबसे पहले लेते हैं। उसके बाद जो आता है वो है हमारा मेंटल ऑरा। मेंटल ऑरा के उन्होंने 2 पार्ट होते हैं मेंटल ऑरा के, एक है लोअर मेंटल ऑरिक बॉडी और एक है हायर मेंटल ऑरिक बॉडी। लोअर मेंटल जो ऑरिक बॉडी है हमारी नॉर्मल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज जो है ना, उसके बारे में दर्शाती है या उसके बारे में डिसाइड करती है। अगर हमारी इंटेलेक्चुअल पावर अच्छी है, बहुत ज्यादा हम इंटेलेक्चुअल है, तो मैंने जैसे बताया था कि एनलाइटेंड पीपल या जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, साइंटिस्ट या ऐसे लोग होते हैं, तो उनके हेड के यानी सर के बिल्कुल इर्द गिर्द सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक का एक जो ओवल शेप बैंड दिखाई देता है, वो बिकॉज ऑफ दिस लोअर मेंटल ऑरिक बॉडी। ये लोअर मेंटल ऑरिक बॉडी डिसाइड करती है कि आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कितनी है। और मेंटल ऑरा का जो दूसरा पार्ट बताया गया है वो है हायर मेंटल बॉडी, हायर मेंटल ऑरिक बॉडी।
पहला जो पार्ट था उसमें हमने देखा कि हमारी खुद की जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो हमें दिखाई देती है, वो रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन ये हायर मेंटल जो ऑरिक बॉडी है ना वो उससे भी परे, उससे भी एक्सपेंडेड, उससे भी बियॉन्ड होती है। मतलब वो इस तरह के लोग होते हैं कि जिन्हें कोई भी चीज सीखनी नहीं पड़ती, कोई भी नॉलेज, कोई भी जवाब, कोई भी पर्टिकुलर बात वो खुद एक्सपीरियंस या सीख कर नहीं बताते, बल्कि जब वो हायर मेंटल और एक बॉडी को डेवलप करते हैं अपनी, तो अपने आप सारा जो नॉलेज है, सारा जो क्या कहते हैं, जो कुछ भी है इस ब्रह्मांड में वो ऑलरेडी इट इज देयर इन दिस यूनिवर्स। ऐसा नहीं है कि कोई इसे क्रिएट कर रहा है या किसी ने इसे क्रिएट किया है, वो तो ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है, ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है। सिर्फ बात यह है कि अगर आपकी हायर मेंटल और एक बॉडी आप डेवलप कर पाए हो तो आपको कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्या आंसर देने के लिए आपको कहीं कुछ जाना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा किसी भी टॉपिक का, क्योंकि वो जो हायर मेंटल और एक बॉडी है वो हमारे सोमा नाम के जो सेल्स होते हैं, वो हमारे डिवाइन लेवल पे हमारे, तो वो सेल्स, सोमा नाम के जो सेल्स है, वो टिश्यूज, वो सेल्स, वो पार्ट, वो टैप कर लेता है यूनिवर्स से जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। मतलब जैसे कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं कि एवरीथिंग इज स्टोर्ड ओवर देयर इन द क्लाउड। जब हमें जो कुछ भी चाहिए हम रिट्राइव कर लेते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी डेटा चाहिए। बिल्कुल उसी तरह इस ब्रह्मांड में हर तरफ हर टाइप की इंफॉर्मेशन जो है, नॉलेज जो है, वो सारा यहाँ पे स्टोर्ड है इस ब्रह्मांड में। बस जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती है तो हमारी हायर मेंटल बॉडी की डेवलपमेंट के वजह से हम उस इंफॉर्मेशन को टैप कर सकते हैं, जब चाहे रिट्राइव कर सकते हैं। तो ये बात है हायर मेंटल बॉडी की। ये जो हायर या मेंटल बॉडी कहा गया है उसे इंटेलेक्चुअल ऑरा भी कहते हैं। नेक्स्ट ऑरा का जो टाइप है वो है स्पिरिचुअल ऑरा। ये जो स्पिरिचुअल ऑरा है जिसे हम इमेजिन नहीं कर सकते, ये बहुत ही ज्यादा रेडिएंट, बिल्कुल एक वाइट लाइट की तरह होती है स्पिरिचुअल ऑरा जो होती है, और इसे हम डिवाइन एक्सटेंशन या डिवाइन कनेक्शन भी कहते हैं। वहां से वो ऑरा क्रिएट होती है उस लेवल पर। हम जो कॉस्मिक एनर्जी, जब एनर्जी हीलिंग करते हैं या जो भी वाइटल एनर्जी हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, वो जो कॉस्मिक एनर्जी हम लेते हैं ब्रह्मांड से, तो वो इस ऑरा से, इस स्पिरिचुअल ऑरिक बॉडी से अंदर आती है। जब इन ऑरा के बारे में हमें अच्छे से पता चलता है और उसका ट्रुथ हमें पता चलता है, तो कई बार ऐसे होता है कि लोग कहते हैं कि हमारी जिंदगी में बुरे लोग क्यों आते हैं। मेरा तो ये कहना है कि हमारी जिंदगी में बुरे लोग आते नहीं हैं, हम बुलाते हैं उन्हें। और अगर हमारी जिंदगी में बुरे लोग हैं तो हमें अंदर झांकने की जरूरत है कि क्या गलत हो रहा है, किस कौन से ऑरा पर, कौन सी ऑरा हमारी श्रिंक हो रही है, अच्छे से काम नहीं कर रही है, ठीक से एक्सपैंड नहीं हो रही है। जैसा मैंने पहले भी एक बार कहा था कि अगर हमारे घर के आसपास कूड़ा कचरा पड़ा है तो डेफिनेटली वहां पे मक्खियाँ, गंदे जानवर वही इकट्ठे होंगे, मच्छर। लेकिन अगर हमारे घर के आसपास बहुत अच्छे से हमने क्लीन एरिया रखा है, फूल पौधे लगाए हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे बिन बुलाए तितलियाँ आएंगी, मधुमक्खियाँ आएंगी, पंछी आएंगे। बिल्कुल यही अप्लाई होता है हमारी ज़िंदगी के साथ भी। अगर हमारी ज़िंदगी में अच्छे, बहुत हमें प्यार करने वाले, बहुत गुड पीपल अगर है हमारे आसपास, तो इसका सब मतलब है हमारे ऑरा बहुत ज़्यादा क्लीन है, हम अपनी ऑरा को बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर रहे हैं।
लेकिन अगर ऐसा नहीं है, हमारी जिंदगी में बहुत सारे तकलीफ देने वाले, दुख देने वाले लोग हैं, तो इसका साफ मतलब ये है कि हमें अपने ऑरा पर काम करना पड़ेगा, हमें और अपनी ऑरा को क्लीन करना पड़ेगा। तो अपने आप अच्छे लोग इकट्ठा होते जाएंगे, अट्रैक्ट होते जाएंगे। तो इसका मतलब हमें हमारी ऑरास को क्लीन रखना है ताकि हम अच्छे लोग, अच्छी बातें, अच्छी अपॉर्चुनिटीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाए। अब जो मैंने पहले कहा था कि ये पंचकोश जो कहते हैं, पंचकोशास, तो वो भी ऑरा का ही डिस्क्रिप्शन है। वो साइंटिफिक लेवल से कैसे है हम मैच करके देखते हैं कि सबसे पहले जो है अन्नमय कोश यानी कि फिजिकल बॉडी, ये जो फिजिकल बॉडी है वो हमारी डबल एथरिक ऑरा या फिर फिजिकल ऑरा और एथरिक ऑरा, ऐसे दो ऑरा के लेयर्स इसके साथ कनेक्टेड है। दूसरा है हमारा प्राणमय कोश जिसे कहते हैं एस्ट्रल ऑरिक बॉडी। तीसरा है हमारा मनोमय कोश जो कि है मेंटल ऑरिक बॉडी। चौथा है हमारा विज्ञानमय कोश और उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल ऑरिक बॉडी। और फिफ्थ कोशा जो है वो है हमारा आनंदमय कोश यानी कि ब्लिस जिसे कहते हैं, और वो हमारी स्पिरिचुअल ऑरिक बॉडी है। साइंटिफिकली भी इस ऑरा लेवल्स पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। उसमें यह पता चला है कि अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, किसी को कोसते हैं, भला बुरा कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो उस वक्त जब हमारी ऑरा क्रेलिन फोटोग्राफी द्वारा ली गई तो हमारी ऑरा श्रिंक हो जाती है, कम हो जाती है। और जैसे ही हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, हम किसी को कुछ हेल्प करते हैं, हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी को अच्छा कुछ कहते हैं उनके फायदे का, जिससे वो खुश हो जाए, तो अपने आप हमारी ऑरा एक्सपैंड होने लगती है। तो अब ये आपके हाथ में है कि आपको अपनी ऑरा को एक्सपैंड करना है कि श्रिंक करना है, सिकुड़ना है, उसे सिकुड़वाना है या बढ़ाना है। और ये जो जैसे कि मैंने दूसरों के लिए बोला है ना, ये बिल्कुल सही है खुद के लिए भी। अगर हम अपने बारे में भी कुछ बुरा भला कहते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, वैसी ही हूँ, मेरा तो ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, तो भी हमारी ऑरा श्रिंक होने लगती है। और जैसे ही हम अपनी खुद की तारीफ करते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं, खुद को कोसते नहीं है या खुद को शाबाशी देते हैं किसी अच्छे काम के लिए, तो डेफिनेटली हमारी भी ऑरा बढ़ने लगती है उसकी लेवल। तो इतने सिंपल आसान तरीके हैं अपनी ऑरा को क्लीन और क्लियर और एक्सपैंडेड रखने के। यही कारण है कि हमारी माइंड के अंदर हम जो भी डेटा डाल रहे हैं हमारे पांचों सेंसेस द्वारा, वो क्यों बहुत ज़्यादा चूज करके, सिलेक्ट करके, सिलेक्टिव चुन के डालना ज़रूरी है। क्योंकि हम जो देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सारा कुछ हमारे ऑरा पर अफेक्ट करता है। और अगर वो अच्छा नहीं है तो हमारी ऑरा सिकुड़ जाती है, अगर वो बहुत अच्छा है तो हमारी ऑरा अपने आप एक्सपैंड हो जाती है। ऑरा के बाद एक कैंसरोलॉजी करके एक नया ब्रांच साइंस का एक ओपन हुआ है। कैंसरोलॉजी का मतलब है कि जो भी इफेक्ट आपकी ऑरा पर होगा, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल के लिए कहा है कि अगर आप जो भी खाना खा रहे हैं, और आप उसे अगर नाम रख रहे हैं, गंदा कह रहे हैं, तो उसका इफेक्ट आपकी ऑरा पर होता है। ऑरा से वो आपकी चक्रों पे होता है, चक्रों से वो इफेक्ट आपके बोन्स यानी हड्डियों पे होता है, हड्डियों पर जो इफेक्ट होता है उसके बाद वो इफेक्ट आपके मसल्स पे होता है। तो उन्होंने कहा कि एक दिन आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। कैंसरोलॉजी पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि उसके द्वारा भी हम अपने सबकॉन्शियस को कैसे रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं ना, ये पॉसिबल है। तो वो हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वो अगला टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा, लेकिन वो दूसरा टॉपिक होगा। लेकिन एक छोटा सिंपल एग्जाम्पल कि अगर आप
अपना जो खाना है आपके सामने उसे बहुत नाम रखिए, बुरा भला कहिए और खाइए। तो उसके 5 मिनट बाद जब अगर आप अपना हाथ इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे और 5 मिनट बाद आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपके मसल्स पेन करने लगते हैं, क्योंकि जो बातें आपने अपने खाने के द्वारा अपने ऑरा में डाल दी वो चक्रों तक गई, चक्रों से हड्डियों तक, हड्डियों से मसल तक। इस तरीके से हम डिसीज को अंदर लेते हैं खुद। और उसी तरह अगर आप अपने खाने को, जो भी आपके सामने आया है, जो भी परोसा गया है, उसे बहुत अच्छे से खाइए, हैप्पी मूड में खाइए और उसके बारे में कुछ अच्छा बोलिए कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन ये गर्म तो है, ताज़ा तो है, अच्छा तो है, जो भी है। और फिर देखिए 5 मिनट तक आप अपना हाथ सीधा रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई पेन नहीं होगा आपको। ये कैंसरोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेप्थ में इन डेप्थ बताया गया है, वो हम देखेंगे आगे कैंसरोलॉजी के वीडियो में। तो फिलहाल अभी जानते हैं ऑरा के बारे में। अब हम देखते हैं कि ऑरा का हीलिंग में क्या इम्पोर्टेंस है। तो ऑरा को हील करके, जो हीलर्स है, जो एनर्जी हीलिंग पर काम करते हैं स्पेशली, तो उन्हें पता होगा, या फिर जो एनर्जी हीलिंग की प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो हीलर का काम ही नहीं करते होंगे लेकिन खुद के लिए वो एनर्जी हीलिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्हें पता होगा कि जब हम ये प्रैक्टिसेस करते हैं तो अपने आप हमारी जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाती है, बिना कुछ स्पेसिफिक फिजिकल लेवल पे किए हुए। तो ये कारण है कि हमारी ऑरा जितनी क्लीन हो जाती है, अपने आप हमारी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। और ये एनर्जी साइंस जो है, एनर्जी मेडिसिन जिसे कहते हैं, तो इसका ये भी एक कहना है कि कोई भी डिसीज, कोई भी होने दो, कोई भी, आप जो भी नाम लोगे फिजिकल डिसीजेस के, तो कोई भी बीमारी हमारी बॉडी लेवल पर आने से पहले एटलीस्ट 3 महीने से लेकर 1 साल तक, 3 महीने से 1 साल, ये जो पीरियड है ना, इतने दिनों तक वो हमारे ऑरा पर रहती है। तो अगर हम एनर्जी हीलिंग करते हैं तो अपने आप हम कई सारी बीमारियां बॉडी लेवल तक आने से रोक देते हैं। और यही वजह है कि जो एनर्जी हीलिंग करने वाले लोग होते हैं वो बीमार नहीं पड़ते ज़्यादातर, क्योंकि हम अपनी ऑरा को क्लीन करते रहते हैं, तो अपने आप जो ऑरा लेवल पे पड़ी हुई बीमारियां हैं वो निकल जाती है, वो बॉडी तक पहुंच ही नहीं पाती। क्योंकि कोई भी बीमारी, कोई भी, क्योंकि इतने 7 लेवल्स को पार करके उसे आना है, तो वो इतनी आसानी से हमारी बॉडी लेवल पे नहीं आती है। कोई भी बीमारी अगर हमारे बॉडी लेवल तक पहुंचती है तो इसका साफ मतलब ये है कि हमारी ऑरा बहुत ज़्यादा डिटेरियरेट हो गई है, बहुत ज़्यादा उसमें छेद हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वो वीक हो गई है, बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गई, सिकुड़ गई। तो इसलिए अगर हम ये देखते हैं कि ऑरा हमारी ठीक रहेगी तो हमारी बॉडी हेल्थ भी अपने आप ठीक रहेगी, हमें बाहर से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। जो हमारे लेसन्स होते हैं, जो हम नहीं सीख पाते और बार बार वही गलतियाँ ज़िंदगी में करते रहते हैं, तो उसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन, एक गिल्ट की इमोशन जो हमारे अंदर पैदा होती है, वो हमारे हर एक सेल में, बॉडी के लाखों करोड़ों सेल्स हैं, तो हर एक सेल में वो चली जाती है। और इसीलिए हमें हर रोज़ एनर्जी हीलिंग, अगर आप सीखे हो एनर्जी हीलिंग, अगर आपको पता है, तो आपको हर रोज़ क्यों अपनी ऑरा क्लीन करनी है, तो इसकी यही वजह है कि हमारी सेल्स में सारी नेगेटिविटीज़ हर वक्त हमेशा बाहर से आती रहती है, और जितनी अंदर होगी उतना वो बाहर का अट्रैक्ट करेगी। तो उससे क्लीन करने के लिए, और वो पहले कहाँ आती है, बाहर से जो आती है वो ऑरा लेवल पे आती है। तो अगर हम ऑरा को ही रोज क्लीन करते रहे, रोज साफ करते रहे, तो अपने आप हमारी जो बीमारियां हैं, जो नेगेटिविटी है, वो बॉडी लेवल पर आने से थम जाती है, रुक जाती है। जो एनर्जी हीलर्स होते हैं वो बेसिकली ऑरा को लूजन करते हैं, क्लीन करते हैं, उसको ठीक करते हैं, बैलेंस करते हैं, और वो
जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, अभी तक शायद बीमारी आई नहीं है लेकिन कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो उसे ठीक करते हैं। कई बार मुझे ये भी पूछा जाता है कि एनर्जी हीलर्स जो होते हैं तो वो हमेशा हर वक्त हीलिंग नहीं कर पाते। कई बार कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स नहीं ठीक हो पाते जो बॉडी लेवल पर आए हैं। तो बिल्कुल सही है, जिस तरह हम कोई भी पैथी अगर ले तो सारी दवाइयाँ सबके लिए काम नहीं आती है। कुछ लोग उससे ठीक होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। एनर्जी लेवल का भी वही है। अगर किसी की ऑरा बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो गई है, अगर जैसे कि मैंने कहा जो बॉडी लेवल की एथरिक फर्स्ट लेवल की ऑरा, जो बॉडी लेवल की फर्स्ट एथरिक ऑरा जो है फर्स्ट लेवल की, वो अगर 2.5 इंचेस मिनिमम होनी चाहिए आप अगर हेल्दी पर्सन कहलाते हैं तो। लेकिन वो 2 या 1.5 तक भी आ गई तो भी आप बीमार होने के चांसेस है। और अगर वो 1 इंच से नीचे चली जाती है ना आपकी ऑरा लेवल, अब रीजंस तो बहुत सारे हैं जैसा कि हमने अभी देखा कि हम ही ने क्रिएट किए, कोई और हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, हम ही नहीं। या तो हमने खुद के बारे में बुरा भला कह के या किसी और के बारे में कुछ कह के ये सारा क्रिएट किया है। तो अगर हमारी ऑरा लेवल जो बेसिक ऑरा लेवल है एथरिक फर्स्ट, वो 1 इंच के नीचे से नीचे चली जाती है तो हीलर जो होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 1 इंच के नीचे ऑरा लेवल जाने का मतलब ही ये है कि अब वो बॉडी ऑलरेडी डिटेरियोरेट होना शुरू हो गया है। और ऐसी बॉडी में कोई भी रहना नहीं चाहेगा कि जो बहुत पुरानी हो गई, जो बहुत पेनफुल या अच्छी नहीं है। और ये वो जो जिसे हम हील करते हैं ना, वो पर्सन उसका सबकॉन्शियस माइंड जानता है और वो सबकॉन्शियस माइंड उस बॉडी को छोड़ने की तैयारी करने लगता है। और उस वक्त हमें पता चलता है कि अगर उनकी ऑरा 1 इंच से नीचे है तो इसका मतलब है अब ये ठीक नहीं होंगे, वो उनका तो अभी जाने का वक्त आ गया है। तो ऐसे वक्त मेरा सिर्फ ये कहना है कि लोगों से कि ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि एनर्जी हीलिंग कोई जादू है और ये किसी भी हालत की पर्सन को ठीक कर देगा। ये जादू नहीं है, ये सिर्फ एक हेल्प है, एक एक्सटेंशन है, एक टूल है कि जो खुद अपनी ऑरा को बैलेंस नहीं कर पा रहा, जो खुद अपनी ऑरा को ठीक नहीं कर पा रहा है, उसे हम एनर्जी हीलर्स जो है वो हेल्प करते हैं उसकी ऑरा लेवल बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि अगर हमें स्वर्ग देखना है तो खुद को ही मरना पड़ेगा, बिल्कुल वही रूल यहाँ पे लागू होता है। अगर मैं अपने आप को हेल्दी रखना चाहती हूँ तो मुझे ही ऑरा क्लीन करना पड़ेगा। ये सारे जो एनर्जी हीलिंग के टेक्निक्स है मुझे खुद सीख के अपने आप पे यूज करने पड़ेंगे। हाँ, मैं किसी और पे यूज करती हूँ तो उससे औरों को तो फायदा होता ही है, लेकिन ज़्यादा फायदा मुझे होता है क्योंकि मैंने उनको जो एनर्जी दी है तो उसके लिए पहले मैंने यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा अपने लिए भी ली है। तो अगर आप हीलर बनते हो तो अपने आप आपकी ऑरा भी बढ़ने लगती है। लेकिन एटलीस्ट अगर आप हीलर ना भी बनो तो भी खुद के लिए आपको ये एनर्जी हीलिंग टेक्निक सीखना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ सीखना नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग सीख लेते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है। इसे रोज प्रैक्टिस करना, अमल करना भी उतना ही ज़रूरी है आपके खुद के लिए, ताकि आप किसी अनचाहे प्रॉब्लम्स में ना फंसो, बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे, इमोशनल या किसी भी लेवल। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या हम ऑरा देख सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब 3 साल से छोटे बच्चे होते हैं या पेट्स होते हैं हमारे, तो वो ऑलरेडी ऑरा देखते हैं। उन्हें पता है, वो ऑरा को ही देखकर उस इंसान के साथ डील करते हैं, उस इंसान के साथ कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन अगर हमने वो अपनी ऑरा देखने की जो ताकत है, शक्ति है, पावर है, उसे खो दिया है, तो हम ऑरा देख सकते हैं। उसके लिए कई सारे टेक्निक्स अवेलेबल हैं। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। एक सिंपल सा ये है कि डीम लाइट में मतलब शाम के समय पे आपको एक पार्टनर की जरूरत होगी, या तो अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो आप मिरर में खुद की ऑरा देखने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
थोड़ा बिल्कुल डीम लाइट होना चाहिए। और आप अगर किसी की ऑरा देखने की प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें एक सफ़ेद दीवार के पास खड़ा कीजिए या बिठाइए, और फिर उनके या तो थर्ड आई चक्रा पे या फिर यहाँ पे कंधे पे या थर्ड आई चक्रा पे आप फोकस कीजिए। धीरे धीरे आपको वो उनकी जो लोअर एथरिक बॉडी की ऑरा है वो दिखना शुरू हो जाए, और फिर ये प्रैक्टिस से अपने आप बढ़ने लगता है। नॉर्मली एलियन फोटोग्राफी में तो ऑरा के काफ़ी सारे कलर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि एथरिक ऑरा का कलर अलग, वो चक्रा के जो कलर्स है उसके हिसाब से, क्योंकि वो ऑरा उस पर्टिकुलर चक्रा से कनेक्टेड होती है। उस तरीके से जो क्रिलियन फोटोग्राफी है उसमें ऑरा के हमारे कलर दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं ऑरा को देखने की, तो हमें शुरू में सिर्फ और सिर्फ एक वाइट लाइट की तरह एक बैंड दिखाई देता है, ऐसे सिल्वर लाइन जिसे कह सकते हैं। तो वो पहले बिल्कुल छोटी सी दिखाई देती है, फिर बाद में वो बढ़ती जाती है, और उसमें कलर्स होते हैं, लेकिन हमारे आंखों की उतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि वो चेंज होता रहता है। जैसा कि मैंने कहा कि आपके जैसे थॉट्स बदलेंगे, आपके इमोशंस बदलेंगे, तो आपके ऑरास भी बदलते रहते हैं, क्योंकि वो लाइट वेव्स हैं। पानी की जैसे वेव्स बदलती रहती है, उसी तरह ये भी बदलते रहते हैं। कंटिन्यू हमारी किसी की ऑरा ग्रीन या कंटिन्यू किसी की ऑरा पिंक या किसी की गोल्डन ऐसे नहीं हो सकता। ये सारे कलर्स बदलते रहते हैं एज पर आवर इमोशनल स्टेट। तो इसलिए ये पहले तो दिमाग से निकाल दीजिए कि मुझे कलर दिखने चाहिए, मुझे ऑरा के कलर क्यों नहीं दिखाई दे रहे। आपको अगर वो सिल्वर लाइन में दिखाई देती है तो भी बहुत कुछ आप देख पा रहे हैं। और जब आप वो सिल्वर लाइन देख पाओगे और उससे उसकी विड्थ जैसे बड़ी हुई देख पाओगे, तो आपको पता चलता जाएगा कि जिस ऑर्गन के पास वो सिल्वर लाइन कहीं ग्रे दिख रही है या ब्लैक दिख रही है, तो इसका मतलब है उस ऑरा लेवल पे कोई ना कोई इशू क्रिएट हो रहा है, जो कि आगे चलकर बॉडी में उतरने वाला है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि किसी को आने वाले दिनों में अगर कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, तो हम उनके ऑरा को देखकर ये बात पहचान सकते हैं। एक सिंपल चीज आपको आपकी ऑरा ड्रेन या ऑरा आपकी एग्जॉस्ट हो रही है, तो उसे कैसे हम बचा सकते हैं ये मैं बताना चाहूँगी। अगर हमें ऐसे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं जिनके सामने जाने से, जिनसे बात करने से मैं लो फील करती हूँ, मेरी ऑरा लेवल शायद कम हो जाती है या मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो लेकिन आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते। आपको उनके सामने जाना ही है, उनसे बात करनी ही है, उनके सामने बैठना ही है। तो उस वक्त एक सिंपल आप चीज़ कर सकते हो कि आपके ये जो दोनों अंगूठे हैं और इंडेक्स फिंगर है, जो फर्स्ट फिंगर जिसको बोलते हैं, ये दोनों हाँ ऐसे मिला के ऐसे अपने लैप में गोदी में रख दीजिएगा, दोनों मिला के, क्योंकि ये एक सर्किट क्रिएट होता है जब आप इन दोनों को मिलाते हो। फिर आप अगर चाहो तो ये सारे फिंगर्स को भी मिला सकते हैं। ये दोनों मिलाओगे तो भी चलेगा या फिर सारे भी मिलाओगे तो भी चलेगा, ताकि किसी को कुछ पता ना चले कि ये क्या कर रहा है। और आप अपने गोदी में इस तरह से रख सकते हैं या दो मिला के ही रख सकते हैं। और अपने जो एंकल्स हैं यानी कि टखने जो है पैरों के, उनको एक के ऊपर एक रखना है, मतलब क्रॉस लेग बैठना है। एक पैर पे दूसरा पैर डालकर सिर्फ घुटने अलग अलग होने चाहिए और एंकल्स जो है वो एक के ऊपर एक रखना है। तो आपकी बॉडी का एक सर्किट क्रिएट हो जाता है जो कि आपकी जो एनर्जी लेवल है उसे अपने बॉडी से बाहर नहीं जाने देता, वो वहीं राउंड घूमती रहती है आपकी एनर्जी। तो अगर सामने वाला बहुत नेगेटिव या बहुत एनर्जी ड्रेन करने वाला इंसान आपको लगता है, ये सारी चीज़ें आपको ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में ही काम आती हैं। जब तक आपको मास्टरी नहीं आ जाती कि चाहे कोई भी आ जाए, मेरी एनर्जी लेवल इंटैक्ट रहेगी, प्लस मैं उसे भी दे पाऊंगी, या जितनी एनर्जी वो मुझसे ले रहे हैं मैं उतनी एनर्जी कॉस्मोस से, यूनिवर्स से ले पाऊंगी। ये
लेवल एक बार आने इस तरह के टेक्निक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन शुरू में जब आप काम कर रहे हो, जब आप हीलिंग सीख रहे हो या हीलिंग के लिए कुछ टेक्निक्स अप्लाई करना सीखना शुरू किया है आपने, तो आप ये एक नुस्खा अपना सकते हैं अपनी एनर्जी को बचाने के लिए। वैसे तो ऑरा क्लिनजिंग के कई सारे रिचुअल्स या कई सारे टेक्निक्स हैं। अगर आप एनर्जी हीलिंग जानते हैं, रेकी जैसे कुछ टेक्निक्स आपको पता है, तो आप उसे यूज करके अपनी ऑरा क्लीन कर सकते हैं। या फिर सिंपल जो टेक्निक्स है लाइक क्लीन वाला नहीं, जो रॉ नमक होता है, सी सॉल्ट भी उसको बोलते हैं, तो उसे आप हमेशा अपने बाथरूम में रखिए। जब भी आपको लो फील होगा, जब भी आपको ऐसे लगेगा कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई है, कहीं ना कहीं मैं लो फील कर रही हूँ, तो आप एक मुट्ठी भर वो सॉल्ट लेके एक बाल्टी पानी में डालकर उससे नहा लीजिएगा, तो अपने आप आपकी ऑरा सारी क्लीन हो जाएगी। दूसरी बात है धूप या अगरबत्ती से, मतलब इसेंस जिसे बोलते हैं इसेंस स्टिक्स, वो भी जलाने से और अपने इर्द गिर्द घुमाने से भी हमारी ऑरा क्लीन होती है। तो ये जो सारे पुराने ज़माने में किया करते थे हमारे बुज़ुर्ग लोग, उसमें कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न था। बस बात इतनी थी कि वो हमें समझा नहीं पाए वो साइंटिफिक रीज़न क्या है, लेकिन जब अब उस पर रिसर्च होने लगा, वो साइंटिफिकली प्रूव होने लगा कि हाँ इससे ये होता है, तो हमें पता चल रहा है कि ये सारी सिंपल चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट थी। या फिर एक बिल्कुल ही सिंपल टेक्निक जिसे कुछ भी एनर्जी हीलिंग नहीं पता, रेकी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है, तो वो भी अपनी ऑरा को हर रोज़ अगर क्लीन करना चाहते हैं, तो आप जब भी भगवान के सामने या जो भी इबादत करते हैं, प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, उस वक्त एक सिंपल चीज़ आपको करनी है कि अपने दोनों हाथों से, जैसा कि मैंने कहा, रब करके, क्योंकि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फिर पावरफुल हो जाता है, रब करके अपने पूरी बॉडी पर इस तरीके से आप जैसे झाड़ू से साफ करते हैं ना घर को या किसी फर्नीचर को, उस तरह से बॉडी को चिपकाना नहीं है, बॉडी के ऊपर से आप क्लीन कर दीजिए ऑरा को। देखिए आप एक बार करोगे तो ही आपको इतना रिलैक्स और अच्छा फील होगा। तो रोज़ अगर करोगे तो डेफिनेटली आपकी ऑरा हमेशा के लिए क्लीन रहेगी। तो ये सब था दोस्तों ऑरा के बारे में। ऑरा क्लीन कैसे करना है इसकी भी कुछ टिप्स मैंने बताए। ऑरा कितनी इम्पॉर्टेंट है, हम अपनी ऑरा को कैसे एक्सपेंड करते रहे, उसे कैसे अच्छा पॉजिटिव बनाते रहे, ये भी मैंने बताया। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ और डिटेल्स चाहिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा, और इसको यूज़ करने के बाद आपके जो अनुभव है उन्हें भी शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी हौसला मिले। धन्यवाद।